नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पुष्कर राज ठाकुर की किताब आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे। इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये किताब है पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस पाने के तरीकों के बारे में। हमारा इरादा है कि इसमें से जो अहम आइडियाज हैं, जो रणनीतियां हैं, उन्हें निकाल कर देखें ताकि व्यक्तिगत विकास और प्रभावशालीता बढ़ाने में मदद मिले। जी बिल्कुल। हम देखेंगे कि लेखक कैसे माइंडसेट, आदतों और डेली रूटीन पर जोर देते हैं सक्सेस के लिए। कुछ जो मेन सिद्धांत हैं और कहानियां हैं किताब में, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक जो बड़ा आइडिया है वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। लेखक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जिक्र करते हैं। इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताते हैं। सुनने में बड़ा लगता है, ये है क्या ये असल में? हाँ, देखिए, इसे समझाने के लिए किताब में कहानी है राम, श्याम और घनश्याम की। तीनों लगभग एक ही जगह से शुरू करते हैं, पर राम जो है वो रोज छोटे छोटे मतलब पॉजिटिव बदलाव करता है अपनी लाइफ में। जैसे? थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ी कसरत, हेल्दी खाना, शायद ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा काम। अच्छा। श्याम कुछ नहीं बदलता, जैसा है वैसा रहता है। और घनश्याम वो थोड़ी गलत आदतों में पड़ जाता है। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद ये जो राम के छोटे छोटे कदम थे ना, हाँ। उनका बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त असर दिखता है। राम को तरक्की मिल जाती है, श्याम वहीं का वहीं रह जाता है और घनश्याम तो पीछे छूट जाता है। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं, हाँ। अगर वो सही हो, जैसे सुबह उठकर कुछ खास काम कर लिए या रोज बस थोड़ा सा 1% बेहतर बनने की कोशिश की, तो ये लंबे समय में कमाल का फर्क ला सकती हैं। एकदम सही। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये लगातार कंसिस्टेंट कोशिश का नतीजा है। और देखिए, सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर बात आती है इनसेन प्रोडक्टिविटी की। इनसेन प्रोडक्टिविटी, ये क्या है? मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा नतीजे पाना? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन सिर्फ ज्यादा काम नहीं, बल्कि सही काम और पूरी तवज्जो के साथ, मतलब फोकस के साथ। लेखक फोकस की तुलना करते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा सकता है, वैसे ही फोकस हमारी एनर्जी को एक जगह लगाकर बड़े नतीजे दे सकता है। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। अच्छा। और किताब मल्टीटास्किंग को, मतलब एक साथ कई काम करने को, बिल्कुल सही नहीं मानती। क्यों? आजकल तो सब मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। हाँ, करते हैं, पर लेखक का कहना है कि इससे ध्यान बुरी तरह बंटता है, काम की क्वालिटी गिरती है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि इससे शायद IQ लेवल भी कम हो सकता है। अरे। असली प्रोडक्टिविटी आती है गहरे काम से, बिना किसी भटकाव के। फोकस के अलावा किताब में समय की कीमत पहचानने पर भी काफी जोर है। एक तरीका बताया है कि अपने समय की प्रति घंटा कीमत निकालो। ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है ये सोचने का। फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई छोटा मोटा काम, मान लीजिए कार धोना है, वो खुद करना आपके उस घंटे की कीमत के हिसाब से सही है? या फिर उसे किसी और को सौंप देना, डेलीगेट करना बेहतर है, ताकि आप अपना समय ज्यादा जरूरी कामों में लगा सकें? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इसी से वो अमीर आदमी और गरीब आदमी की मछली पकड़ने वाली कहानी भी जुड़ती है। अमीर आदमी हमेशा ये सोचता है, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, अच्छा। और फिर वो काम दूसरों को सौंपकर आगे बढ़ जाता है, अपना कीमती समय बचाता है। और हाँ, विकर्षणों को, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस वगैरह, इनको कम करना भी बहुत जरूरी बताया गया है। सही बात है। तो फोकस और टाइम मैनेजमेंट के बाद लेखक व्यक्तिगत मूल्य बनाने और प्रभावी बातचीत पर आते हैं। मास्टरी गोल्स और ईगो गोल्स का फर्क बताया है। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मास्टरी गोल्स होते हैं खुद को बेहतर बनाने पर केंद्रित, कोई नया हुनर सीखना, अपनी समझ बढ़ाना। ओके। जबकि ईगो गोल्स होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तारीफ पाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए। किताब कहती है कि असली टिकाऊ सफलता मास्टरी गोल्स से मिलती है, क्योंकि तब आप असल में अपनी काबिलियत बढ़ा रहे होते हैं। दिखावे से ऊपर उठकर। बिल्कुल। और व्यक्तित्व को निखारने के लिए ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र की भी बात की गई है। ऑरा? ये थोड़ा आध्यात्मिक सा नहीं लगता, और थोड़ा हटके है। पर लेखक का मानना है कि आपकी सोच, आपकी आदतें, ये सब मिलकर एक तरह का प्रभाव पैदा करती हैं, जिसे वो ऑरा कहते हैं। पॉजिटिव सोच, अच्छी आदतें जैसे रोज नहाना, जिसे लेखक पंच तत्वों से जोड़ते हैं, ये ऑरा को साफ और प्रभावशाली बनाती हैं।
शायद इसे ऐसे समझें कि आपका अंदरूनी अनुशासन और सकारात्मकता बाहर कैसे झलकती है, आपका प्रभाव कैसा पड़ता है दूसरों पर। दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, किताब में बेचने की कला, आर्ट ऑफ सेलिंग पर भी बात है। जी हाँ, लेकिन पूरी नैतिकता के साथ, ये बहुत जरूरी है। सिद्धांत बहुत सीधा सा है, आप सिर्फ वही चीज बेचें जो आप खुद भी खुशी खुशी खरीदेंगे। सही है। और हमेशा प्रोडक्ट की जो कीमत है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू यानी उपयोगिता पर फोकस करें। ग्राहक को लगना चाहिए कि उससे कीमत से ज्यादा मिल रहा है, तभी वो संतुष्ट होगा। बिल्कुल। और आखिर में रिश्तों और संवाद को बेहतर बनाने के टिप्स भी दिए गए हैं। ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे बहस करने से बचना, कोई फायदा नहीं होता उससे। लोगों की सच्ची तारीफ करना, उनकी दिलचस्पी के जो विषय हैं उन पे बात करना, और अगर गलती हो जाए तो फौरन मान लेना। इससे रिश्ते बिगड़ने के बजाय और मजबूत होते हैं। तो कुल मिलाकर इन हिस्सों का जो सार है वो यही लगता है कि सफलता कोई छुपा हुआ राज या कोई जादुई चीज नहीं है। ये सही सोच, लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों, गहरे फोकस और अच्छी आदतें बनाने का नतीजा है। बिल्कुल। और यही छोटे छोटे कदम जब रोज लगातार उठाए जाते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए समय के साथ असाधारण बड़े नतीजे दे सकते हैं। बात बस अपने समय की कीमत पहचानने और उसे सही जगह समझदारी से लगाने की है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जा सकने वाला काम है जिसे शुरू करके वो अपने जीवन में कंपाउंडिंग इफेक्ट का अनुभव कर सकते हैं? या फिर उनके समय का वो सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है जिस पर उन्हें अपना फोकस सबसे ज्यादा